हेलो एवरीवन। तो इस लेक्चर में हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जो कि है सेमीकंडक्टर एंड सेमीकंडक्टर डिवाइस। बहुत ही ज्यादा आसान और बहुत ही थ्योरेटिकल पार्ट है ये चैप्टर है, पूरा ऐसे बोल सकते हैं। फिजिक्स का ऐसा पार्ट है जहां पे हमें बहुत ज्यादा लॉजिक की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, बहुत ज्यादा न्यूमेरिकल एनालिसिस की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। हमें सिर्फ और सिर्फ चीजें याद रह जाएं उतने में अपना सवाल हो जाएगा। अब जेईई एडवांस में तो ये टॉपिक आता ही नहीं है, तो वहां से तो इसको हटा ही दो, वहां तो एलिमिनेट हो गया। ये आता है बोर्ड में और आता है जेईई मेन में। अब क्योंकि हम जेईई मेन की तैयारी कर रहे हैं तो उसके एस्पेक्ट से इंपॉर्टेंट है, तो हमारे लिए पढ़ना भी ये इंपॉर्टेंट है। तो सेमीकंडक्टर डिवाइसेस और सेमीकंडक्टर में पहली जो चीज पढ़ने जा रहे हैं वो है सेमीकंडक्टर। अब सेमीकंडक्टर होता क्या है ये आपने पहले सुना होगा नाम, ठीक है। हमने क्या है कि पहले चर्चा की है फिजिक्स में, करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ रहे थे तो हमने किसकी चर्चा की थी, वहां पे हमने चर्चा की थी कंडक्टर की। इंसुलेटर आपको पता ही है क्या होते हैं, जिनमें करंट फ्लो नहीं करती है। कंडक्टर क्या होते हैं, जिनमें आसानी से करंट फ्लो कर जाती है नॉर्मल टेम्परेचर पे भी। और सेमीकंडक्टर क्या होते हैं, इंसुलेटर और कंडक्टर के बीच की चीज है। मतलब क्या है कि भाई कंडक्टर तो हमें पता है, कंडक्टर के लिए अगर मैं बात करूं, कंडक्टर अगर नॉर्मल भाषा में बात करूं, अभी फिर बैंड गैप वगैरह से बात करेंगे, तो यहां पे क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है, ऐसी बात बोलते हैं। आसानी से फ्री इलेक्ट्रॉन मिलते हैं जो कि क्या करते हैं, मूव कर जाते हैं, मतलब कि कंडक्टिविटी दिखाते हैं। कंडक्टर में अगर फ्री इलेक्ट्रॉन होते तो क्या, फ्री इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब ये कंडक्टर है, कोई भी मटेरियल है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं हम इंसुलेटर की या नॉन कंडक्टर की। इंसुलेटर क्या होते हैं भाई, इंसुलेटर का मतलब है कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं है अपने पास में, इजीली फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होंगे, मतलब कि इलेक्ट्रॉन जो है वो ड्रिफ्ट वेलोसिटी से मूव नहीं कर पाएंगे। यहाँ पे फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होते, टाइटली बाउंडेड होते हैं तो मूव नहीं कर पाते। इसका मतलब क्या है कि इंसुलेटर है। अब सेमीकंडक्टर क्या होता है, सेमीकंडक्टर के लिए अगर मैं बात करूं तो इसमें रिलेटिवली फ्री इलेक्ट्रॉन तो होते हैं, लेकिन वो ऐसा समझो कि किसी एक स्पेसिफिक कंडीशन में काम करेंगे। जैसे कोई सेमीकंडक्टर है, मतलब वो 0 डिग्री ऐसा मानो एब्सोल्यूट टेम्परेचर पे तो वो क्या है, कंडक्टर नहीं है, ठीक है। लेकिन थोड़ा सा टेम्परेचर राइज करते के साथ ही उनको इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिल गई, फिर वो फ्री टू मूव हो गए। तो ऐसी चीजों को हम बोलते हैं सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर दो जो हम सबसे ज्यादा चर्चा करेंगे जिनकी, वो है सिलिकॉन और जर्मेनियम, ठीक है। सिलिकॉन और जर्मेनियम होंगे दो सबसे बोलते हैं पॉपुलर सेमीकंडक्टर जिनकी हम बात करने वाले हैं। तो ये तो मैंने बताई उस थ्योरी के बेस पे जो अभी तक हम जानते थे कि भाई फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे तो इसको मैं बोलूंगा कंडक्टर, और नहीं होंगे तो इंसुलेटर। उन दोनों के बीच में कहीं कोई ऐसा मटेरियल जो कभी कभार कंडक्टिविटी दिखा देगा, एक एब्सोल्यूट टेम्परेचर, किसी टेम्परेचर पे कंडक्टिविटी दिखा दे, किसी पे ना दिखाए, मतलब कभी बिहेव करे एज अ कंडक्टर, कभी करे एज एन इंसुलेटर। तो उस टाइप की चीजों को हम सेमीकंडक्टर बोल रहे हैं। कंडक्टिविटी इसकी इन दोनों के बीच में होती है। अब ये इंसुलेटर की तरह बिहेव करे हमेशा ये जरूरी नहीं है, इसकी कंडक्टिविटी इन दोनों के बीच में, मतलब इंसुलेटर से ज्यादा कंडक्टिविटी और कंडक्टर से कम, क्योंकि इसमें तो इजीली एक्सेसिबल है हमारे पास में फ्री इलेक्ट्रॉन, उसमें नहीं होते हैं। अब आती है बैंड थ्योरी, और ये बैंड थ्योरी समझो आप ऐसे कि बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। ये समझ में आ गया तो समझो आपका सेमीकंडक्टर खत्म है। मैं इसी लेक्चर में सेमीकंडक्टर आपको पढ़ा दूंगा, उसके बाद मैं डायोड वगैरह पे पीएन जंक्शन की चर्चा करूंगा, फिर जंक्शन से सीधा डायोड पे जाऊंगा और डायोड से सीधा ट्रांजिस्टर पे, चैप्टर खत्म। रेक्टिफायर वगैरह एम्पलीफायर वगैरह पढ़ के खत्म हो जाएगा। इतने में कोई सर्किट वगैरह कुछ नहीं पढ़ना है आपको, बहुत बेसिक चीजें होती हैं। अगर आपने करंट इलेक्ट्रिसिटी ठीक से पढ़ा हुआ है तो यहाँ वाले सर्किट बहुत आसान है, कोई भी बहुत ज्यादा ऐसी टफ चीज हमें नहीं पढ़नी है इस पूरे चैप्टर में, बहुत बेसिक बातें। अब कंडक्टर के लिए बात करूं, सबसे पहले क्या होता है कि आप ऐसे समझने की कोशिश करो कि पहले हमने जब एनर्जी गैप के बारे में बात की थी तो वो सिंगल एटम के लिए की थी, ऐसे लिख रहे थे, ठीक है। डिफरेंट ऑर्बिट में जब इलेक्ट्रॉन था तो यहाँ पे ग्राउंड स्टेट से, मतलब यहाँ पे एनर्जी गैप होता था -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यहाँ पे होता था -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इस तरह से, ठीक है। और इस तरह से चलता जाता, -16 -13.6 Z² से हम क्या लिखते थे, n क्या होता था, नंबर ऑफ ऑर्बिट। अगर मैं हाइड्रोजन के लिए बात करूँ तो यहाँ पे 13.6, यहाँ 3.4 वोल्ट, और ऐसे n की वैल्यू 3 रखूंगा तो यहाँ पे -1 पॉइंट समथिंग आ जाएगा, 61 समथिंग आ जाएगा, फिर ऐसे चलता रहेगा, 0 पॉइंट समथिंग आ जाएगा, फिर 0 पॉइंट समथिंग आ जाएगा, 0.84 आ जाएगा, ठीक। तो ये होता था एक सिंगल एटम के लिए, इसलिए मैं एनर्जी जो होती थी उसे एक ही रेफरेंस पे दिखा देता था, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे ये जो लेवल है, ग्राउंड लेवल जो होता था यहाँ पे, या फिर कोई भी लेवल में बोलूं तो वहां पे इलेक्ट्रॉन की मैं बात कर रहा होता था। अब हमें चर्चा करनी है किसकी, क्रिस्टल्स की। क्रिस्टल में क्या एक एटम होगा, नहीं, क्रिस्टल में बहुत सारे एटम मिलके एक क्रिस्टल बनाते हैं।
तो वही क्रिस्टल की मैं बात कर रहा हूं कि सही में वो क्रिस्टल कंडक्टिंग है या नहीं है, अगर वो सेमीकंडक्टर है तो क्यों है और किस तरह से है, और फिर आगे की प्रॉपर्टीज। किसकी बात करनी है हमें? क्रिस्टल की। तो एक एटम की नहीं करते, तो एक एटम की करते थे तो ऐसे एनर्जी गैप दिखाते थे। अब अगर हमें क्रिस्टल की बात करनी है तो एनर्जी गैप को इस तरह से दिखाते हैं, इस तरह से, ठीक है, इस तरह से दिखाते हैं, इस तरह से। ये पहली चीज समझने वाली कि एनर्जी गैप को इस तरह से दिखाते हैं। ये क्या है? ये इसके ये मान के चलो कि ये बैंड्स हैं, मतलब इसको मैं कोई बैंड नाम दूंगा, इसको एक अलग बैंड नाम दूंगा, इसको एक अलग बैंड नाम दूंगा, और इनके बीच का जो गैप है ये होगा एनर्जी गैप। जैसे कि वहां पे होता था, इन दोनों के बीच का गैप को क्या बोलता था? एनर्जी गैप बोलता था, जब हम एटॉमिक फिजिक्स पढ़ रहे थे। तो मतलब सेम सी चीज है, बस यहाँ पे थोड़ी सी टर्मिनोलॉजीज चेंज हो गई। तो इनको बोलते हैं बैंड्स। इनमें क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। जैसे एनर्जी लेवल पे क्या होते थे? इलेक्ट्रॉन होते थे, यहां से यहां जंप कर रहा है या यहां से यहां जंप कर रहा है, ऐसे ही बोलते थे। तो सेम ही काम यहाँ पे होगा, इलेक्ट्रॉन यहां से यहां जाएगा और यहां से यहां जाएगा, ठीक है। वहां क्योंकि एक ही एटम में बात हो रही थी तो हम एनर्जी रेडिएट हो रही है, ये सब चीज हो रही है, हाई क्वालिटी एनालिसिस हम लोगों ने कर लिया उस चीज का, और क्यों हो रहा था वो भी हमें पता, वो डिफरेंट स्टोरी थी। लेकिन उससे थोड़ा सा रिलेट करके दिखा रहा हूं कि हम सेमीकंडक्टर में पढ़ने क्या जा रहे हैं कि यहां इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो ऐसे जंप वंप कर सकते हैं। अब इलेक्ट्रॉन अगर मूव कर रहे हैं तो मतलब कंडक्टिविटी का वहां पे थोड़ा क्या बनता है? सीन बनता है। अब देखो, एक चीज आती है वैलेंस बैंड, और फिर आती है अपने पास में एक कंडक्शन बैंड। अब ये दो चीजें क्या होती है? वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड। वैलेंस बैंड क्या होता है? जिस बैंड में, आखिरी बैंड जिसमें इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। वैसे सारे वैलेंस बैंड होते हैं। मान लो मैं भाई किसी भी एक पर्टिकुलर मटेरियल की बात कर लूं, किसी की भी कर लूं, ठीक है, सोडियम की कर लेते हैं। सोडियम में क्या होता है? देखो 1s2, 2s2, 2p6, ठीक है, 3s1, ऐसे होता है। सोडियम प्रोबेबली 11 ही होता है मेरे हिसाब से, तो ऐसा ही होता होगा, ठीक है। जो भी होता है इस तरह से भरा जाता है। मतलब क्या है कि ये सारे उसके क्या है? वैलेंस बैंड है। मतलब ये पहला वैलेंस बैंड है, दूसरा ये तीसरा और ये चौथा, ठीक है। तो इसको ऐसे बनाया जाएगा भाई, इसमें क्या है? पहले में 1s वाले एनर्जी में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। अब यहाँ पे पाउली का अपन को रूल फॉलो करना है, एक्सक्लूजन रूल फॉलो करना है, ठीक है। 2s में क्या हो जाएगा? 2s में भी 2 हो जाएगा। 2p में क्या हो जाएगा भाई? 6 हो जाएंगे। मतलब ऐसे आएगा, पहले ऐसे आएगा, फिर ऐसे आएगा, फिर उल्टे भरे जाएंगे, ठीक है। और 3s में क्या हो जाएगा? एक ही इलेक्ट्रॉन रहेगा, ठीक है, मतलब एक खाली रहेगा, ऐसा रहेगा, ठीक। इस तरह से भरे जाते हैं इलेक्ट्रॉन। ये एनर्जी लेवल ऐसे ऐसे बढ़ता रहता है। तो अगर मैं वैलेंस बैंड की बात करूंगा, वैसे तो ये सारे वैलेंस बैंड है, तो मैं बात करूंगा सबसे हाई एनर्जी वाले वैलेंस बैंड की। सबसे हाई एनर्जी कौन सा है? 3s। तो मेरे लिए वैलेंस बैंड क्या हो गया? मतलब सेमीकंडक्टर में जब मैं वैलेंस बैंड बोल रहा हूं तो उसका मतलब है कि सर सबसे हाईएस्ट एनर्जी वाले वैलेंस बैंड की बात कर रहे हैं, उसमें क्या है, इलेक्ट्रॉन कितने हैं, और उसी की चर्चा की जाएगी। तो इसे हम क्या बोलते हैं? वैलेंस बैंड जिनमें इलेक्ट्रॉन भरे होते हैं, ठीक। पहली चीज ये हो गई, नोट करते हुए चलेंगे क्योंकि इसमें पढ़ाने का और ऐसा कुछ है नहीं जिसके बारे में चर्चा की। ये सिर्फ एक सिंपल डिस्कशन है जो मैं आप लोगों के साथ में कर रहा हूं। जो मैं बातें बोलता जा रहा हूं आपको पता होनी चाहिए। ये बातें पढ़ने के बाद, अगर आप समझने के बाद, अगर आप बुक से पढ़ रहे हैं चीजें, इनके नोट्स बना के क्विक नोट्स बना ले और बुक से फॉलो करें। अगर आपने नोट्स बना रखे और बुक से फॉलो करेंगे तो पूरा चैप्टर आपके दिमाग में बैठ जाएगा। अब चाहे वो बोर्ड में आए, चाहे जेईई मेन में, क्वेश्चन आपके पक्के हो जाएंगे, ठीक। तो हमें पता चल गया भाई वैलेंस बैंड क्या है। अब बात करूं कंडक्शन बैंड की, तो कंडक्शन बैंड क्या होता है? वैलेंस बैंड से, जैसे कि हमने बात की थी 3s, ठीक है, ये सोडियम के लिए वैलेंस बैंड होगा। वैलेंस बैंड से जस्ट ऊपर का जो बैंड होता है ना, उसे बोलते हैं हम कंडक्शन बैंड, ठीक है। वैलेंस बैंड से जस्ट ऊपर का बैंड जो होता है उसे बोलते हैं कंडक्शन बैंड, ठीक है। अब किसी भी एक पर्टिकुलर, मतलब इससे ऊपर के सारे कंडक्शन बैंड है, इससे ऊपर के सारे एनर्जी लेवल कंडक्शन बैंड है, लेकिन क्योंकि 3s के आगे 3p भी तो खाली है, ठीक है, 3d खाली है, 4s 4p ये सब हाई एनर्जी लेवल बैंड है, सब खाली तो है। लेकिन हमने तो 3s के आगे सिर्फ ये वाला बैंड देखना है। वैलेंस बैंड की बात करूं तो वो हाई एनर्जी वाला बैंड जिसमें इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, वो वैलेंस बैंड, और उससे जस्ट ऊपर वाला बैंड वो आ गया अपने पास में कंडक्शन बैंड, ठीक है। अब अगर ये इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में जा सकता है तो इसका मतलब यह है कि भाई ये मटेरियल कंडक्टिव होगा। हम यहाँ पे कंडक्टिविटी को ऐसे मेजर करेंगे कि अगर मेरे पास कोई भी पर्टिकुलर क्रिस्टल के लिए अगर इलेक्ट्रॉन्स बन पा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स हैं कहां पे? इस वाले बैंड में, और इलेक्ट्रॉन मूव कर पा रहे हैं इस वाले बैंड में, अगर नहीं है तो मूव कर पा रहे हैं यहां से जंप करके, मतलब कि एनर्जी इतनी कम है कि इलेक्ट्रॉन रूम टेम्परेचर नॉर्मल मतलब -डिग्री में भी यहां पे जा पा रहे हैं। तो इसका मतलब यह है कि भाई साहब बहुत ही सही कंडक्टिव मटेरियल है। कंडक्टिंग बैंड में, कंडक्शन बैंड में क्या होने चाहिए? इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, और कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन होंगे तो ही मैं उसे बोलूंगा मटेरियल को कंडक्टर।
समझ में आया वैलेंस बॉन्ड और कंडक्शन बैंड क्या होते हैं? वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड क्या होते हैं? वैलेंस बैंड वो होता है हाईएस्ट एनर्जी वाला बैंड जिसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं, और उससे जस्ट ऊपर वाला बैंड क्या होता है? कंडक्शन। अगर कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन चले गए मतलब कि कंडक्टिव हो गया मटेरियल। ठीक, अब बनाते हैं कि इनके लिए बैंड डायग्राम बनते कैसे हैं। तो देखो भाई, इसके लिए ऐसा होता है कि मान के चलो आप, जो वैलेंस बैंड है और जो कंडक्शन बैंड है, मान लो ये कंडक्शन बैंड है, ठीक है, और ये वैलेंस बैंड है, इनके बीच में कुछ एनर्जी गैप होता है। ठीक, यहां के इलेक्ट्रॉन ताकि यहां पे चले जा सके। अब वो मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है कि कौन सा मटेरियल कितने टेम्परेचर पे यहां पे या इंटरनल काइनेटिक एनर्जी के कारण यहां पे चला जाएगा। तो कंडक्टर में क्या होता है? कंडक्टर में तो ऑलरेडी कंडक्टिंग इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं। मतलब कंडक्टर को तो आप देखो, खुद सोच के देखो कि जैसे कॉपर है, तांबा जिसे हिंदी में बोलते हैं, उसे आप गर्मी के टाइम में यूज करो, चाहे सर्दी के टाइम में यूज करो, चाहे आप उसे राजस्थान में यूज करो, चाहे आप उसे मनाली में यूज करो, भाई उसमें इलेक्ट्रिसिटी तो फ्लो होगी ही। इसका मतलब उसके कंडक्शन बैंड में तो हमेशा हर एक टेम्परेचर पे क्या मौजूद रहते हैं? इलेक्ट्रॉन्स मौजूद रहते हैं। पहली बात तो ये हो गई। मतलब यह है कि कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड में कंडक्टर के लिए कोई भी एनर्जी गैप नहीं होता है। उसके जो वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड है वो तो भाई मिलावटी रहते हैं, मतलब कि मिलके रहते हैं, तो इस तरह से मिलके रहेंगे वो। ठीक है, मतलब इनके बीच में एनर्जी गैप नहीं है। ये क्या है? ये है ब्लू वाला, जो है ब्लू वाला अपन बना रहे हैं कंडक्शन बैंड, और रेड से दिखा रहे हैं अपन कौन सा बैंड? वैलेंस बैंड। मतलब वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच में कोई एनर्जी गैप नहीं होता है। अगर कोई एनर्जी गैप नहीं है, इसका मतलब इसके इलेक्ट्रॉन हमेशा कंडक्शन बैंड में ही पड़े रहते हैं। और ये वाला रीजन जो है ये कॉमन रीजन है। इसका मतलब कुछ पार्ट जो है वैलेंस बैंड का, मतलब वैलेंस बैंड का कुछ पार्ट जो है ऑलरेडी कंडक्शन बैंड में रहता है। मतलब कि इलेक्ट्रॉन्स जो है वैलेंस बैंड के ऑलरेडी कंडक्शन बैंड में है, और कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन होने का मतलब क्या है? कि कंडक्टर मटेरियल। यही मैंने बोला था। आराम से क्लियर हो रही थ्योरी, पहली और इंपॉर्टेंट चीज। अब इंसुलेटर के लिए क्या होता है भाई? देखो ये लाइन सीधी बनाते हैं अपन, आराम से पढ़ेंगे बिल्कुल इस चैप्टर को। इंसुलेटर के लिए क्या होता है? इंसुलेटर के लिए कुछ ऐसा होता है कि यहां पे इसका होता है कंडक्शन बैंड, और यहां पे इसका होता है वैलेंस बैंड। ठीक है, यहां पे होता है वैलेंस बैंड। ठीक है, यानी कि ये है कंडक्शन बैंड, इसको मैं सीबी से दिखा रहा हूं। ठीक है, यहां पे लिख के भी दिखा देता हूं। ये जो है यहां से और यहां तक, ये है कंडक्शन बैंड, और ये यहां से और यहां तक जो है, यहां से रेड वाला, ये है वैलेंस बैंड। ठीक है, ये तो क्या होते हैं? मिक्स होते हैं। मतलब वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन हमेशा कंडक्शन में पड़े रहते हैं, इसलिए मटेरियल कंडक्टर होता है। ठीक है जी। अब ये क्या है? ये है अपना अगेन कंडक्शन बैंड सीबी, और ये है वैलेंस बैंड। ठीक है, ये हो गया। और ये जो एनर्जी गैप है, ये एनर्जी गैप है, ये एनर्जी गैप होता है एक मिनिमम एनर्जी गैप जो रिक्वायर्ड होता है किसी भी मटेरियल के कंडक्टिव या कंडक्टर या नॉन कंडक्टर होने के लिए। मतलब क्या है कि इसे हम फॉर्मिडेबल एनर्जी गैप भी बोलते हैं, और ये एनर्जी गैप जो है इसे हम डेल्टा ई जी से डिनोट कर लेते हैं। लेट से डेल्टा ई से ही डिनोट कर लेते हैं, डेल्टा ई जी। ठीक है, मतलब क्या है कि ये जो एनर्जी गैप है ये इंसुलेटर के लिए इतना ज्यादा होता है, कितना ज्यादा होता है कि हमेशा ग्रेटर देन होता है किससे? मान लो कि 3 वोल्ट से मान लो। ठीक है, मतलब 3 वोल्ट से क्या है, एक्चुअल में तो 6 वोल्ट से भी ज्यादा होता है, 5 वोल्ट से भी ज्यादा होता है। 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, सॉरी वोल्ट नहीं है, एनर्जी है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। मतलब अगर गैप जो है एनर्जी का वो ज्यादा हो जाए 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से, तो मटेरियल होता है इंसुलेटर। मतलब यहां के इलेक्ट्रॉन कभी भी यहां नहीं पहुंच पाएंगे। इसको 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कर दो। एग्जैक्ट डेटा आप बुक में फॉलो कर लें, आपके एनसीईआरटी में जो भी लिखा हुआ है एनसीईआरटी का ही फॉलो किया जाएगा, चाहे वो जेईई मेंस में आए, चाहे वो फिर आपके बोर्ड्स के एग्जाम में आए। ठीक है, क्योंकि वो एनसीईआरटी की बुक को ही अपन रेफरेंस मान के पढ़ रहे होते हैं सारी चीजों को। वो डिपेंड करता है टीचर के ऊपर कि वो किस लेवल पे किस चीज को पढ़ा रहे हैं। तो ये अलग अलग बुक में अलग अलग होता है, 4.7, 4.9, 6 भी होता है, कहीं पे 5 भी होता है। तो आप देख ले डिफरेंट मटेरियल के लिए। ठीक है, लेकिन 3 से हमेशा ज्यादा होगा, कम नहीं होगा कभी भी। ठीक है, ये हो गई पहली और इंपॉर्टेंट बात। तो कि इंसुलेटर जो होते हैं उनके लिए जो वैलेंस बॉन्ड और कंडक्शन बॉन्ड है उनके बीच का एनर्जी गैप इतना ज्यादा होता है कि यहां वाले इलेक्ट्रॉन्स जो हैं कभी भी यहां इस एनर्जी गैप को पार करके जा ही नहीं पाते हैं। ठीक है, अगर नहीं जा पाएंगे, कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन नहीं है, मतलब इंडक्टर जो मटेरियल है वो कंडक्टर हो ही नहीं सकता है। कंडक्टर सिर्फ तभी होगा, अब अपन जो पढ़ रहे हैं उस थ्योरी के अनुसार, जब कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन्स होंगे।
यहां नहीं है मतलब नहीं हो पाएगा। अब आते हैं सेमीकंडक्टर पे, ठीक है। सेमीकंडक्टर में क्या होता है भाई, ये हो गया इसका कौन सा बैंड, कंडक्शन बैंड। अब नीचे बनाते हैं अपन इसके वैलेंस बैंड, ठीक है। तो यहां कहीं होता है इसका वैलेंस बैंड, यहां कहीं होता है वैलेंस बैंड, ठीक है। और ये जो एनर्जी लेवल होता है, ये एनर्जी लेवल होता है हमेशा डेल्टा Eg, वो लेस देन होता है 3 वोल्ट से, हमेशा कम होता है, ठीक है। 2.8 वोल्ट से होता है कम, कहीं पे 2.8 होता है, कहीं पे 3 होता है। वो डेटा आपको एनसीईआरटी वाला फॉलो कर लेना है। 2.8 वोल्ट से कम होगा अगर ये गैप हमेशा, तो मटेरियल क्या बोला जाएगा, मटेरियल बोला जाएगा सेमीकंडक्टर। अब क्यों बोला जाएगा, क्योंकि ये एनर्जी गैप इतना कम है कि यहां वाले इलेक्ट्रॉन जो हैं वो इजीली यहां से और यहां पे जा पाएंगे। किसी भी एक नॉर्मल टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर की बात करूं तो रूम टेम्परेचर के यहां वाले इलेक्ट्रॉन, भाई रूम टेम्परेचर पे इलेक्ट्रॉन को काइनेटिक एनर्जी मिल जाती है, 0 केल्विन से ऊपर होते के साथ ही उनको टेम्परेचर के साथ kT एनर्जी मिल जाएगी। kT अगर एनर्जी मिल गई है तो वो आराम से यहां से यहां जंप कर जाएंगे, और यहां पे जैसे ही इलेक्ट्रॉन पहुंच गए वैसे ही ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कंडक्टर। ये जो प्रॉपर्टी आएगी वो कंडक्टर की आएगी। लेकिन इतने नहीं पहुंच पाते हैं जितने इसके तो क्या है, वैलेंस बॉन्ड के कुछ इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी कंडक्शन बैंड में होते हैं, क्योंकि यहां पे तो एनर्जी गैप ही नहीं है। लेकिन यहां पे क्या होता है कि वैलेंस बैंड के कुछ बहुत कम इलेक्ट्रॉन्स यहां पहुंच जाते हैं कंडक्शन बैंड में, इससे कम पहुंचते हैं, तो इसलिए यहां पे कुछ इलेक्ट्रॉन पहुंचने की वजह से ये मटेरियल जो है कंडक्टिविटी शो कर देता है, तो इसे बोलते हैं सेमीकंडक्टर। क्लियर हो गया, बहुत ही आसानी से हमने इन चीजों को आइडेंटिफाई कर लिया, और ये आपकी बैंड थ्योरी भी खत्म हो गई। अब इसे आप चाहे तो 5 लेक्चर में खत्म करें, चाहे 7 लेक्चर में खत्म करें, चाहे 15 मिनट में खत्म करें, समझने वाली बात है। एक बार समझ में आ गई, कुछ भी नहीं है, एनर्जी का डिफरेंस है। एनर्जी जहां पे बिल्कुल ही एनर्जी गैप 0 है तो वहां पे तो कंडक्टर, एनर्जी गैप बहुत ज्यादा है, एक स्पेसिफिक लिमिट से ज्यादा है, वो क्या हो जाएगा, इंसुलेटर। और एनर्जी गैप नॉमिनल है, मतलब कि बस हाँ नॉर्मल टेम्परेचर पे भी जंप कर सकता है इलेक्ट्रॉन, तो वो सेमीकंडक्टर। अब आगे चलते हैं। सबसे जो पॉपुलर और बोलूं कि सबसे ज्यादा चलन में जो रहने वाले सेमीकंडक्टर्स है वो हम पढ़ने वाले हैं सिलिकॉन और जर्मेनियम, ठीक है। सिलिकॉन और जर्मेनियम पढ़ने वाले हैं। अब सिलिकॉन और जर्मेनियम 2 सेमीकंडक्टर हैं। सिलिकॉन प्रोबेबली 14 होता है मेरे हिसाब से, तो बाकी मुझे गिन के देखना पड़ेगा, अपने को सबका पीरियोडिक टेबल का होता है, ठीक है। तो सिलिकॉन की जो क्रिस्टल होती है उसके बारे में बात करता हूं मैं, फिर देखते हैं कि सेमीकंडक्टर कितने टाइप के हो सकती है। तो हमने समझ लिया सेमीकंडक्टर क्या होता है, एनर्जी से डिवाइड किया जाता है। तो सिलिकॉन की जो स्ट्रक्चर होती है वो कुछ ऐसी होती है कि यहां अगर सिलिकॉन है तो ये क्या है, दूसरे 4 सिलिकॉन के साथ में इस तरह से बॉन्ड बना के रखता है, कोवलेंट बॉन्ड बना के रखता है इस तरह से, ठीक है। सिलिकॉन क्रिस्टल की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है, इस तरह से, ठीक है भाई, इस तरह से क्या करके रखता है, बॉन्ड बना के रखता है। अब आगे होता क्या है, क्योंकि ये बॉन्ड बना के रखे हुए हैं, अब ऐसा कुछ काम होता है कि नॉर्मल टेम्परेचर पे जो है ये बॉन्ड टूट जाता है, ये बॉन्ड टूट जाएगा एक नॉर्मल टेम्परेचर पे। सिलिकॉन के लिए एनर्जी गैप कितना होता है पता है, डेल्टा Eg जो है, डेल्टा Eg जो है वो कितना होता है, वो होता है प्रोबेबली 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और जर्मेनियम के लिए होता है डेल्टा Eg, ये याद रख लेना, ये होता है 0.68 वोल्ट, ठीक है। तो देखो 0.68 वोल्ट कितना कम एनर्जी गैप, इलेक्ट्रॉन वोल्ट है ये, ठीक है। 0.68 इलेक्ट्रॉन वोल्ट मतलब कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर भी एनर्जी नहीं चाहिए, उससे भी बहुत कम पे, मतलब रूम टेम्परेचर पे तो ये कंडक्टर ही है फॉर सिलिकॉन, और ये है फॉर जर्मेनियम, ठीक है। मतलब रूम टेम्परेचर पे तो जर्मेनियम तो क्या है, कंडक्टर ही है, और ये भी नॉर्मल टेम्परेचर थोड़ा सा ऊपर, मतलब 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर एनर्जी मिल गई इसको, 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर एनर्जी, तो ये भी क्या बन गया, कंडक्टर बन गया। अब होता क्या है कि भाई ये प्रॉपरली ना तो कंडक्टर है ना इंसुलेटर है सिलिकॉन, ठीक है, ये है सेमीकंडक्टर। अब क्यों है वो समझाता हूं। ये क्या है भाई, 4 सिलिकॉन क्रिस्टल में क्या होता है, ये 4 सिलिकॉन से क्या बना के रखता है, बॉन्ड बना के रखता है, ठीक है। अगर ये बॉन्ड बना के रखेगा तो भाई काम कैसा होगा, काम कुछ ऐसा होगा कि नॉर्मल टेम्परेचर जैसे ही मिलता है ये क्या हो जाता है, बॉन्ड ब्रेक होने लग जाता है, मतलब कि ऐसा समझो कि ये बॉन्ड टूट जाएगा। मान लो कहीं से भी एक बॉन्ड टूट गया, ठीक है, अगर ये बॉन्ड टूट गया इस तरह से तो यहां से इलेक्ट्रॉन चला गया, मतलब बॉन्ड टूट गया, कोवलेंट बॉन्ड टूट गया, मतलब यहां से इलेक्ट्रॉन चला गया, और वो इलेक्ट्रॉन जाके यहां पे इससे ऊपर जो कंडक्शन बैंड है उसमें बैठ गया। अगर कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन बैठ गया, इसका मतलब क्या है भाई, इसका मतलब तो सीधी सी बात है कि भाई एक क्रिस्टल के एक सिलिकॉन से जो 4 अलग अलग सिलिकॉन के साथ कोवलेंट बॉन्ड बनाए हुए हैं, वहां से नॉर्मल टेम्परेचर पे अगर एक बॉन्ड भी टूट गया तो एक इलेक्ट्रॉन मुझे कहां मिल गया, कंडक्शन बैंड में, यानी कि नॉर्मल टेम्परेचर पे भी मुझे क्या मिल रही है, कंडक्टिविटी मिल रही है मटेरियल की, ठीक है।
अब क्या होगा देखो, अब ऐसा होगा जो केमिस्ट्री में आप पढ़ते ही होगे कि यहां वाला बैंड, यहां वाला जो बॉन्ड है यहां पे ट्रांसफर हो जाएगा। मतलब क्या है कि इस बार अगर इलेक्ट्रॉन यहां ट्रांसफर हो गए तो यहां वैकेंसी आ गई, मतलब यहां वाला इलेक्ट्रॉन चला जाएगा। फिर क्या होगा, फिर ये वाला बॉन्ड जो है यहां से इसको इलेक्ट्रॉन दे देगा और यहां पे वैकेंसी बन जाएगी, और इसका मतलब यहां से उठ के इलेक्ट्रॉन चला जाएगा। और फिर क्या है, इधर वाला दे देगा तो ये बॉन्ड बन जाएगा, लेकिन यहां पे वैकेंसी आ जाएगी तो ये वाला। तो इसी तरह से मतलब क्या है कि आपस में स्ट्रक्चर जो है, इलेक्ट्रॉन जो है वो अगर नॉर्मल टेम्परेचर पे उसको इतनी एनर्जी मिल गई, मतलब उसकी काइनेटिक एनर्जी इतनी हो गई 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर, कि वो एनर्जी गैप को जस्ट पार कर जाए। वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच का जो एनर्जी गैप है उसको जस्ट पार कर जाए और कंडक्शन बैंड में चला जाए, मतलब वो क्या दिखा देगा, वो दिखा देगा हमें एक प्रकार की कंडक्टिविटी, और वही हमें चाहिए। तो ये इसीलिए कंडक्टर होता है कि नॉर्मल टेम्परेचर पे बॉन्ड ब्रेक होता है। क्या होता है, बॉन्ड ब्रेक होता है, कोवेलेंट बॉन्ड सिलिकॉन सिलिकॉन का, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन वहां से इतनी काइनेटिक एनर्जी ले लेता है कि वो कहां पहुंच जाता है, कंडक्शन बैंड में, और कंडक्शन बैंड में पहुंच गया तो हो गया कंडक्टर भाई, इसीलिए इसे सेमीकंडक्टर बोलते हैं। अब ये कि एब्सोल्यूट टेम्परेचर पे ही बात हो रही है, मतलब किसी एक टेम्परेचर पे बात हो रही है, उससे कम पे नहीं होगा। मान लो आप इसको बर्फ में ले जाके एकदम बहुत ठंडे टेम्परेचर में कर रहे हो, हाँ कॉपर हाईली कंडक्टिव है, वो कर सकता है, वो तो कंडक्टर है ही ऑलरेडी, उसमें तो हमेशा फ्री इलेक्ट्रॉन है कंडक्टिंग बैंड में। इसके जो इलेक्ट्रॉन्स है उनको थोड़ी क्या चाहिए, काइनेटिक एनर्जी चाहिए किसी प्रॉपर टेम्परेचर पे, तब जाके वो कंडक्शन बैंड में जाएगा और तब क्या मिल जाएगी उसे, एनर्जी मिल जाएगी, जिसकी वजह से क्या दिखाएगा, वो कंडक्टिविटी दिखाएगा। क्लियर बात है। अब ये होते हैं, इन्हें हम बोलते हैं इंट्रिंसिक या फिर प्योर सेमीकंडक्टर। कौन से, इंट्रिंसिक या फिर प्योर, और प्योर सेमीकंडक्टर। अब इनको प्योर क्यों बोल रहा हूं, इसलिए प्योर नहीं बोल रहा हूं क्योंकि हरिद्वार से आए हैं, इसलिए प्योर नहीं कि इन्होंने गंगा में डुबकी लगा के लेके आए इनको इसलिए शुद्ध हो गए हैं। ये इसलिए प्योर है क्योंकि हमने इसमें कोई इंप्योरिटी नहीं डाली। अब ऐसा भी तो हो सकता है कि भाई सिलिकॉन और जर्मेनियम है, उनको मैं डोप कर दूं मतलब क्या है, आपने क्रिकेट देखते होगे तो पता होगा आपको, या फिर कोई भी स्पोर्ट्स आप फॉलो करते होगे तो एक टेस्ट होता है जो डोपिंग टेस्ट बोलते हैं। मतलब कि कोई आदमी कोई इलीगली किसी तरह की पावर कैप्सूल्स तो नहीं ले रहा है, या फिर कोई ड्रग्स वगैरह का तो कंजप्शन करके मतलब स्पोर्ट्स की जो कोड ऑफ कंडक्ट उसको ब्रीच तो नहीं कर रहा है, इस टाइप की चीजें। ठीक है, मतलब कि रेगुलर लॉज होते हैं, उनको अगर कोई फॉलो ना करे चीज, कोई भी पर्टिकुलर स्पोर्ट्स पर्सन, तो उसे बोलते हैं भाई ये डोपिंग करके खेल रहा है, और फिर उसको डोपिंग के उसमें क्या कर देते हैं, बैन वैन लगा देते हैं, मतलब उसको बोल देते हैं अब तू खेलने लायक नहीं है, तूने स्पोर्ट्स के जो रूल्स है उनको रेगुलेट, मतलब उसको उनको ठीक से फॉलो नहीं किया, ऐसा बोलते हैं। तो यहाँ पे भी सेम चीज है। डोपिंग का मतलब क्या है, बाहर से लाके मैं कुछ इंजेक्शन लगा दूं, मतलब कोई इसको कोई चीज दे दूं, ऐसी चीज दे दूं कि जो इसकी कंडक्टिविटी को बढ़ा रही। हमें डोपिंग करनी क्यों है, पहले तो ये सोचो क्यों करनी है डोपिंग। इसे तो मैं प्योर बोल रहा हूं। क्यों प्योर बोल रहा हूं, क्योंकि सिलिकॉन है, एक सेमीकंडक्टर है, 4 सिलिकॉन के साथ बॉन्ड बनाए हुए हैं, बढ़िया आराम से बैठा हुआ है। अब खुद ही इलेक्ट्रॉन टूट रहे हैं काइनेटिक एनर्जी से, खुद ही जा रहे हैं कंडक्शन में, अपने आप हो रहा है जो हो रहा है, तो प्योर इसको बोल रहा हूं और इंट्रिंसिक बोल रहा हूं। अब देखो यार, ऐसा हो सकता है कि मैं कोई पर्टिकुलर क्रिस्टल को या पर्टिकुलर एक इंप्योरिटी को लेके आऊं, पर्टिकुलर एक एटम को लेके आऊं और इसके अंदर छोड़ दूं, तो उसे हम बोलेंगे डोपिंग, या मैं बोलूंगा कि एक्सट्रिंसिक या फिर इम्प्योर सेमीकंडक्टर। ठीक है, वो प्योर नहीं होगा, पहली बात तो यह है, और दूसरी बात है कि वो एक्सट्रिंसिक हो जाएगा, उसे एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बोलेंगे। पूछ सकता है डिफरेंस बिटवीन इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक, मैं बोर्ड के लेवल से भी बात कर रहा हूं और जेईई मेन के लेवल से भी बात कर रहा हूं, एडवांस में तो टॉपिक है ही नहीं। ठीक है, तो हाई लेवल का इतना कुछ आएगा नहीं, बेसिक चीजें ही आएंगी। तो भाई अगर मैं यहां पे बाहर से कोई एक एटम लाके या कोई एक पर्टिकुलर एटम लाके इसके अंदर डाल दूं, क्यों डालना है, क्योंकि मुझे कंडक्टिविटी बढ़ानी है, ताकि मुझे ऐसा लगे कि भाई ये जो एनर्जी गैप है ना वो थोड़ा और कम हो जाए। अगर ये एनर्जी गैप सिलिकॉन के लिए 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, वो थोड़ा और कम हो जाएगा, तो क्या कंडक्टिविटी बढ़ जाएगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो नॉर्मल टेम्परेचर पे जा रहे थे वो कम टेम्परेचर पे भी जा पाएंगे बॉन्ड ब्रेक करके। तो इसीलिए मुझे क्या करनी पड़ती है, डोपिंग करनी पड़ती है। और ऐसे जो पार्टिकल मैं लेके आ रहा हूं बाहर से यहां पे क्रिस्टल में डालने के लिए, उसे मैं बोलता हूं डोनर, जो मतलब सॉरी डोनर नहीं बोलते उसको, डोपर बोलते, मतलब डोपिंग पार्टिकल बोलते हैं। और वो तो हो गई प्रोसेस जो है जिस मिलाने वाली, कि क्रिस्टल में मैं बाहर से कोई एक आइटम लेके आया, मैंने मिला दिया, उसको बोलते हैं डोपिंग। और इस तरह से बने हुए सेमीकंडक्टर को बोलते हैं क्या, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। तो ये अगली चीज है अपन जो पढ़ने वाले हैं, क्या है, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। ठीक है, एक्सट्रिंसिक ट्रिंसिक, ठीक है, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, सेमीकंडक्टर भी लिखेंगे आगे। अब इसमें क्या होता है, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होते हैं 2 टाइप के। कौन कौन से 2 टाइप के,
भाई एक तो होता है एन टाइप और एक होता है पी टाइप, ठीक है, एन टाइप और एक होता है पी टाइप। यहीं पे समझा दूंगा, आसान तरीके से समझने की कोशिश करना। थ्योरी जितनी पढ़ लो उतनी कम है, 15-20 पेज की थ्योरी, कोई बहुत बड़ा चैप्टर भी नहीं है, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कॉम्पैक्ट वे में कि आपको बस चीज समझ में आए, और चीज समझ में आ गई तो फिर मजा ही मजा है, फिर उसके बाद आपको पढ़ने की भी जरूरत नहीं है, फिर तो रिवाइज करने की भी जरूरत ना पड़े, ठीक है। तो एन टाइप और पी टाइप दो टाइप के होते हैं। क्या होते हैं दो टाइप के? एक्सट्रिंसिक, मतलब कि जो सेमीकंडक्टर बनेंगे उसके बाद मैंने इंप्योरिटी डाली और सेमीकंडक्टर बनेंगे तो उसे बोलेंगे एन टाइप और पी टाइप। एन टाइप में क्या होता है? पेंटावैलेंट। पेंटावैलेंट, पेंटावैलेंट मतलब जिसके वैलेंस बॉन्ड में, जिसके वैलेंस बैंड में, सॉरी बैंड में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? 5, इसे बोलते हैं पेंटावैलेंट। तो पेंटावैलेंट अपन कोई पार्टिकल लेके आएंगे, पेंटावैलेंट एटम लेके आएंगे तो उसे, और उसे अगर सिलिकॉन या जर्मेनियम में मिला रहा हूं तो उसे बोलेंगे हम क्या बोलेंगे उसे? एन टाइप। और पी टाइप में क्या होता है? ट्राईवैलेंट, ठीक है, ट्राईवैलेंट इंप्योरिटी लाते हैं, ठीक है, इंप्योरिटी भी लिख लो यहाँ पे, इंप्योरिटी। इंप्योरिटी का मतलब क्या है? इंप्योरिटी का मतलब ये नहीं है कि गंदगी, इसका मतलब है कोई एक पर्टिकुलर एटम लेके आ रहे हैं जिसको हम मिला रहे हैं, जिसे हम इंप्योरिटी बोल रहे हैं। ये हो गया भाई अपने पास में पेंटावैलेंट इंप्योरिटी, ठीक है, ये चीज अपने को समझ में आती है। अब देखो काम कैसे करेगा ये। पहले एन टाइप को समझा दूं, फिर पी टाइप को डिस्कस करते हैं, ठीक, कोई दिक्कत तो नहीं। अब देखो क्या होता है, कुछ ऐसा काम होता है कि भाई जैसे जैसे मैं, मान लो यहां पे अपने पास में सिलिकॉन है, इसने बॉन्ड बनाया हुआ है इस तरह से सिलिकॉन के साथ में, इस तरह से सिलिकॉन के साथ में, इस तरह से सिलिकॉन के साथ में, और इस तरह से सिलिकॉन के साथ में। अब ये प्रोसेस समझ लिया, पूरा पी टाइप एन टाइप यहीं पे खत्म कर दूंगा। उसके बाद तो मैं डायोड पे आ जाऊंगा डायरेक्ट, है ना। 4-5 लेक्चर में या 6 लेक्चर में मैक्सिमम इस चैप्टर को खत्म करने की सोचते हैं, ठीक है, प्रॉपरली लॉजिक गेट्स तक। तो है क्या, मैं लेके आ गया, मान लो पेंटावैलेंट क्या है? फास्फोरस। पी को ले आया मैं, फास्फोरस है, एक पेंटावैलेंट है, ठीक है, फाइनल जो है इसके वैलेंस बैंड होता है उसमें 5 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो ये क्या करता है, जैसे ही मैं इस इंप्योरिटी को यहां पे इंजेक्ट करूंगा, मतलब इसमें मिलाऊंगा, जो सिलिकॉन क्रिस्टल है जिसे मैं एक पूरा कंप्लीट सेमीकंडक्टर बोल रहा हूं, तो ये सिलिकॉन है, इसके वैलेंस बैंड में होते हैं 4 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, क्योंकि ये 14 होता है प्रोबेबली, तो इसको ऐसे लिखा जाएगा 1s2 2s2 2p6, कितने हो गए? 10, 3s2 12 हो गए, और 3p2, ऐसे ही लिखा जाएगा। ऐसे ही भरे जाते हैं ना भाई इलेक्ट्रॉन, 11वीं क्लास में सीखा होगा, पहला चैप्टर 1s2 2s2 2p6 3s2 और अपने पास में आ गए लास्ट में 3p2, ठीक है। तो यहाँ पे जो फाइनल बैंड है उसमें कितने? 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 3 एनर्जी लेवल वाले में, ठीक है, मतलब इसकी जो वैलेंसी होगी वो 4 होगी। अब इसका मतलब क्या है कि ये तो 4 ही बॉन्ड बना सकता है भाई, ठीक है। अगर ये 4 ही बॉन्ड बना सकता है तो हम क्या करते हैं, एक पेंटावैलेंट यानी कि फास्फोरस को लेके आ रहे हैं, ये इंप्योरिटी है, ठीक है। फास्फोरस क्या है? इंप्योरिटी। फास्फोरस का जो सिंबल होता है उसे पी से हम डिनोट करते हैं, ठीक है। तो भाई फास्फोरस को अपन लेके आए, अपन ने फास्फोरस को यहां पे लगा दिया, ठीक है। जैसे ही फास्फोरस को यहां पे लगाया तो फास्फोरस ने क्या किया, एक सिलिकॉन को क्या कर दिया? डिस्प्लेस कर दिया। अब प्रोसेस याद रखना है पहले कि भाई सर कैसे बता रहे हैं, वो चीज याद रखनी है। सिलिकॉन आराम से बैठे हुए थे, एक सिलिकॉन था, एक सिलिकॉन ने उसका हाथ पकड़ा हुआ था, एक सिलिकॉन ने उसका दूसरा हाथ पकड़ा हुआ था, एक सिलिकॉन ने उसका एक पैर पकड़ा हुआ था, दूसरे सिलिकॉन ने उसका दूसरा पैर पकड़ा हुआ था। सिलिकॉन ऐसे रिजिड मस्त आराम से बैठा हुआ था। फास्फोरस आया, उसने बीच वाले सिलिकॉन को हटा दिया। अब फास्फोरस के पास 2 हाथ और 2 टांग के अलावा एक और हाथ एक्स्ट्रा है, ऐसा मान लो, तो भाई वो हाथ तो एक्स्ट्रा रह गया, क्योंकि सिलिकॉन तो 4 ही आसपास उसके साथ बॉन्ड बनाने वाले, ठीक है। अब वो जो पार्टिकल है फास्फोरस, वहां पे उसके पास 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है। देखो अगर इसके पास 4 होते तो 4 बॉन्ड बन जाते और बैलेंस हो जाता, और स्ट्रक्चर क्या होती है अपनी आराम से मस्त एकदम स्टेबल बन जाती। लेकिन अभी इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है। क्या है? 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, और वो इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है तो भाई कहां जाएगा? जो इसका ऊपर का कंडक्शन बैंड होगा उसके अंदर चला जाएगा, यहां इलेक्ट्रॉन चलेगा, मतलब एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन जो है वो आराम से कंडक्शन बैंड में चला जाएगा। क्लियर सी बात भाई, एक्स्ट्रा है, वो घूम रहा है, उसको कोई मिल ही नहीं रहा है यहाँ पे कि भाई कोई मेरे से दोस्ती कर लो, भाई कोई बस मेरे साथ कोई हाथ पकड़ लो, मेरे साथ भी कोई बॉन्ड बना लो। लेकिन भाई सारे के सारे जो पूरा एकदम क्रिस्टल होगा उसमें एक फास्फोरस 4 सिलिकॉन के साथ बॉन्ड बनाएगा, और 4 सिलिकॉन के साथ बॉन्ड बनाने के अलावा उसके पास 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा बचेगा, जो हमेशा किस में चला जाएगा? कंडक्शन बैंड में चला जाएगा। यानी कि 2 फास्फोरस मिलाता तो क्या 2 इलेक्ट्रॉन इधर चले जाते, क्योंकि 2 फास्फोरस 8 सिलिकॉन के साथ क्या बना लेते? बॉन्ड बना लेते, और यहां पे चला जाता। 3 मिलाता तो 3 इलेक्ट्रॉन, मतलब जितने नंबर ऑफ फास्फोरस मैं मिला रहा हूं उतने नंबर ऑफ कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन फ्री मिल रहे हैं मुझे, बिल्कुल फ्री।
अब साइंटिस्ट जो लोग प्रैक्टिकल कर रहे थे इस पे, उन्होंने दिमाग लगाया यार ये तो बहुत सही काम हो गया। मतलब कि एक सेमीकंडक्टर था, वो पहले तो नॉर्मल टेम्परेचर पे हमें यहाँ पे कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन ही नहीं दे रहा था, लेकिन मैंने बस एक उसको रिप्लेस कर दिया एक पेंटावेलेंट इंप्योरिटी के साथ में, तो वो तो अपने आप ही वहां पे इलेक्ट्रॉन भेज रहा है, तो मतलब कंडक्टिविटी बढ़ गई, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो इसका एक्स्ट्रा था वो अपने आप ही कंडक्शन बैंड में चला गया। जब यहाँ पे इंप्योरिटी डाली है तो उसकी वजह से कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन गया है, और कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन गया है तो उसकी वजह से कंडक्टिविटी बढ़ गई है। इसका मतलब क्या है कि अपना जो सेमीकंडक्टर वो अच्छा कंडक्टर बन गया है अब, इसलिए हमने क्या किया था, इसमें इंप्योरिटी को ऐड किया था। तो ये हो गया एन टाइप या एक्सट्रिंसिक एन टाइप सेमीकंडक्टर। ठीक है, एन टाइप क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन एक्सेसिव है, नेगेटिव टाइप बोलते हैं। इलेक्ट्रॉन एक्सेसिव है मतलब कि यहाँ पे चले जाएंगे। ठीक है भाई, क्लियर बात है। अब ये प्रोसेस तो चलता ही रहेगा। कौन सा प्रोसेस, कि यहां से बॉन्ड टूटते रहेंगे और ऊपर इलेक्ट्रॉन जाते रहेंगे नॉर्मल टेम्परेचर पे, लेकिन बिना नॉर्मल टेम्परेचर पे भी यहां पे कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन होंगे। और दूसरी बात, अगर नॉर्मल टेम्परेचर पे मैं बात कर रहा हूं तो क्या होगा, तो इंप्योरिटी के इलेक्ट्रॉन तो होंगे ही होंगे कंडक्शन बैंड में, उसके साथ साथ इंप्योरिटी के इलेक्ट्रॉन तो होंगे ही होंगे कंडक्शन बैंड में, उसके साथ साथ ये वाले बॉन्ड टूट के भी तो इलेक्ट्रॉन जाएंगे वहां पे, और इलेक्ट्रॉन जहां से टूट के जाते हैं वहां पे एक पॉजिटिव होल क्रिएट हो जाता है, पॉजिटिव स्पेस क्रिएट हो जाता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, होल बोलते हैं। ठीक है, तो ये तो आपको समझ में आ गया होगा पी टाइप, सॉरी एन टाइप। अब पी टाइप की मैं बात कर लेता हूं। पी टाइप में भी सिमिलरली क्या होगा, पी टाइप में भी सेम यही चीज होगी भाई। यहां पे सिलिकॉन है, 4 सिलिकॉन के साथ इस तरह से आराम से बॉन्ड बना के बैठा हुआ है। ठीक है भाई, बहुत अच्छी बात है। अगर 4 सिलिकॉन के साथ बॉन्ड बना के बैठा हुआ है, अब मैं डालता हूं ट्राइवेलेंट। ठीक है, अब ट्राइवेलेंट तो भाई एल्यूमिनियम होता है। बेसिक बात कर रहा हूं, बिल्कुल कोई बहुत ज्यादा लंबी चौड़ी कहानी नहीं है। एल्यूमिनियम आएगा, इसको रिप्लेस कर जाएगा। एल्यूमिनियम अगर आएगा और इसको रिप्लेस कर जाएगा तो कुछ ऐसा बनेगा कि यहां पे एल्यूमिनियम आ गया। अब देखो, एल्यूमिनियम के पास में फाइनल वैलेंस बैंड में 3 इलेक्ट्रॉन है, मतलब कि भाई 3 सिलिकॉन से तो वो बॉन्ड बना लेगा। चौथे के लिए उसको बॉन्ड बनाने के लिए क्या चाहिए, चौथा इलेक्ट्रॉन चाहिए। जो चौथा इलेक्ट्रॉन कहां से आएगा, कहीं ना कहीं से निकल के आएगा, जो इसको क्या करेगा, सपोर्ट करेगा। अगर कहीं ना कहीं से निकल के आ रहा है इलेक्ट्रॉन, इधर उधर से मांगेगा भाई, जुगाड़ करेगा, उधार लेगा कहीं से थोड़ी बहुत देर के लिए, तो यहां पे क्या बनेगा, बॉन्ड बनेगा, जिसकी वजह से यहां पे होल क्रिएट हो जाएंगे। तो क्रिस्टल में क्या बन रहे हैं, होल। तो सेमीकंडक्टर जो होता है उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स ही क्या नहीं होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स ही बोल सकते हैं कि चार्ज कैरियर्स नहीं होते हैं, या फिर जो कंडक्टिविटी को बढ़ाते हैं वो पार्टिकल नहीं होते हैं। यहाँ पे होल्स भी क्या होते हैं, होल्स भी वो पार्टिकल होते हैं जो कंडक्टिविटी को बढ़ाते हैं। ठीक है, और सेम प्रोसेस तो चलता ही रहेगा। धीरे धीरे नॉर्मल टेम्परेचर पे कंडक्टिव यहां से जो क्रिस्टल से बॉन्ड टूट के जाते रहेंगे, इलेक्ट्रॉन ऊपर नीचे होल बनते रहेंगे, ऊपर इलेक्ट्रॉन में कंडक्शन बैंड में क्या इलेक्ट्रॉन बढ़ते रहेंगे। लेकिन यहाँ पे होल ऑलरेडी बढ़ रहे हैं, क्योंकि एक एल्यूमिनियम क्या कर रहा है, एक एल्यूमिनियम आसपास से उधार मांग के इलेक्ट्रॉन अपने आसपास क्या जनरेट कर रहा है, होल्स जनरेट कर रहा है। अब इसका मतलब क्या है कि ये होल्स बन रहे हैं, वो कहां पे बन रहे हैं, ये बन रहे हैं नीचे वाले बैंड में। क्रिस्टल में ही बात हो रही है, कंडक्शन बैंड तो ऊपर है। इसका मतलब ये सारे के सारे होल्स जो बन रहे हैं वो होल्स बन रहे हैं वैलेंस बैंड में। ठीक है, तो ये बिल्कुल पी टाइप हो गई, क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव जो आयंस है उनकी अधिकता होती है वैलेंस बैंड में, होल्स बन जाते हैं। और एन टाइप के लिए बात करूं तो एन टाइप इसे इसलिए बोला जाता है क्योंकि नेगेटिव टाइप से बोल सकते हैं, P4 पॉजिटिव, N4 नेगेटिव। यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं क्योंकि पेंटावेलेंट इंप्योरिटी ऐड की जाती है, जिसमें ऑलरेडी एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा मिलता है, 4 के साथ बॉन्ड बना लेगा तो वो आराम से कंडक्शन बैंड में चला जाता है। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन कम होता है, इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, इसलिए इसको पॉजिटिव बोलते हैं। यहाँ इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज है। यहाँ पे अगर कमी होती है तो यहाँ पे नीचे से इधर उधर से कहीं ना कहीं से इसको अपना एस्टेब्लिशमेंट करना है, तो इलेक्ट्रॉन ये उधार लेता है, जिसकी वजह से होल्स क्रिएट होते हैं। और सेम प्रोसीजर चलता रहता है नॉर्मल टेम्परेचर पे, यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होते रहेंगे और बॉन्ड ब्रेक होकर इलेक्ट्रॉन्स कंडक्शन बैंड में जाते रहेंगे, जिससे यहाँ होल बनते रहेंगे और ऊपर इलेक्ट्रॉन्स जाते रहेंगे। कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन बढ़ गए, इसका मतलब क्या हुआ, कंडक्टिविटी बढ़ गई। तो सबसे पहली बात तो ये, हमें इंप्योरिटी की जरूरत क्यों पड़ी, एक्सट्रिंसिक हमने क्यों बनाया सेमीकंडक्टर को, क्योंकि हमें बढ़ानी थी सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी। अब वो किस तरीके से बढ़ाई गई, 2 तरीके से, या तो मैं पी टाइप बनाऊंगा या फिर मैं एन टाइप बनाऊंगा। ठीक है, अब इसके लिए अगर मैं बात करूं एनर्जी की, ये तो आपको समझ में आ गया होगा क्या होता है पी टाइप और क्या होता है एन टाइप।
तो भाई अगर मैं एनर्जी की बात करूं तो एनर्जी को ऐसे लिख सकता हूं। सबसे पहले तो अगर मैं इंट्रिंसिक की बात करूं, इंट्रिंसिक में क्या होता है, ये मान लो अपना है वैलेंस बैंड है, नीचे वैलेंस बनाऊंगा हमेशा, ऊपर कंडक्शन, बार बार नहीं लिखूंगा अब, ठीक है। तो भाई ऐसा होगा कुछ कि यहां से इलेक्ट्रॉन निकल के जाएंगे तो यहां बनेंगे होल और यहां आ जाएंगे इलेक्ट्रॉन, ठीक है, जिसमें इंप्योरिटी नहीं है, तो इसे मैं बोल रहा हूं इंट्रिंसिक। क्या बोल रहा हूं? इंट्रिंसिक। पहली चीज तो ये हो गई। दूसरी चीज क्या है, मैं आराम से देख पा रहा हूं कि यहां जितने नंबर ऑफ होल है उतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। क्या ऐसा ही हो रहा है? बिल्कुल ऐसा ही हो रहा है जी। तो इसका मतलब इसमें जितने नंबर ऑफ होल होते हैं इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी होते हैं। कंडक्शन बैंड में जितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे उतने ही होल बन जाएंगे वैलेंस बैंड में, ठीक है। ये चीज आपको समझ में आए, नोट कर लो। अब अगर मैं बात करूं अगले लेवल पे एन टाइप के लिए, तो एन टाइप में क्या होता है? एन टाइप में ऐसा होता है भाई, यहां पे होल बने मान लो 2, ठीक है, मतलब कि नॉर्मल प्रोसीजर में 2 इलेक्ट्रॉन यहां से निकल के गए, लेकिन जो पेंटावेलेंट इंप्योरिटी ऐड करी उसके भी तो एलिमेंट्स होंगे, उसके भी तो इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो यहां पे इलेक्ट्रॉन्स और भी बहुत सारे होते हैं, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि यहां पे इलेक्ट्रॉन और भी हैं और यहां पे होल कम है, मतलब कुछ 2 होल तो इसलिए बने क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन यहां पे गए, लेकिन पहले से इंप्योरिटी ऐड करी उसके भी तो यहां पे पहुंचे हैं ना इलेक्ट्रॉन्स ऑलरेडी, तो इसका मतलब यहां पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं और नंबर ऑफ होल कम होते हैं। इसे मैं बोलता हूं एन टाइप, ठीक है। इलेक्ट्रॉन ज्यादा है तो एन टाइप। अब पी टाइप में क्या होगा भाई? पी टाइप में आपको पता है ऑब्वियसली, यहां मान लो 2 होल क्रिएट हुए और 2 इलेक्ट्रॉन यहां पहुंच गए, यहां से निकल के 2 इलेक्ट्रॉन यहां पहुंच गए, लेकिन जो एल्यूमिनियम ने बाकी से इलेक्ट्रॉन उधार लेके होल बनाए हैं वो भी तो भाई चलेंगे ना, तो यहां पे होल्स नंबर ज्यादा होते हैं। ये हो गया अपने पास में पी टाइप, ठीक है। तो क्लियर है आपको पी टाइप क्या होता है, एन टाइप क्या होता है? बहुत ही आसान चीज थी, कोई बहुत ज्यादा मुश्किल बात नहीं थी, बेसिक बातों पे हमें चर्चा करनी थी। अगले में पढ़ते हैं डायोड। तो आई होप आप लोगों को लेक्चर समझ में आया है। अगर अच्छा लगा तो प्लीज इसे शेयर जरूर करें अपने दोस्तों के साथ में, ताकि उन्हें भी ये लेक्चर अच्छा लगे, और फिर कमेंट सेक्शन में आप लोग लिखे कुछ। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अगर अच्छा लगा तो इसे लाइक जरूर करें और जितना ज्यादा हो सके शेयर करें। थैंक यू।